नमस्कार दोस्तों, क्या आपने हिंदुस्तान की फेमस एपिक स्टोरी रामायण के बारे में सुना है? जाहिर सी बात है, सुनी भी होगी और देखी भी होगी, क्योंकि ये केवल गाथा नहीं है, ये तो धर्म और संस्कृति का वो प्रतीक है जिसकी गाथा सदियां खुद दोहराती है। ये एक ऐसी गाथा है, ऐसा महाकाव्य है जिसकी कथा का कोई अंत नहीं है। इसलिए तो कहा गया है, हरि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। कहीं सुनहि बहुविधि सब संत, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम सिया राम राम। मगर आज रामायण एक बार फिर से चर्चित में है और इसका पूरा श्रेय आदि पुरुष को दिया जाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के कारण हमें ये भी पता लगा है कि कोई भी मुंह उठाकर रामायण नहीं बना सकता। रामायण की महिमा और उसकी गाथा कहने के लिए राम के दर्शन को आत्मसार करना पड़ेगा। ये कोई बाहुबली मूवी नहीं चल रही है कि आप किसी को भी उठाकर पर्दे पर राम बना दो। और अगर आपके हाई टेक्नोलॉजी और एलीट क्लास वीएफएक्स और 600 करोड़ का भी बजट हो तो भी आपकी मूवी बुरी तरह से पिट सकती है, और इसका उदाहरण आदि पुरुष ने साफ साफ दे दिया है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि क्यों दूरदर्शन का रामायण आदि पुरुष से हर मायने में बेहतर है। दोस्तों, पुरानी रामायण के बारे में बताने के लिए हम आपको ले चलते हैं 1980 दशक में। ये वो दौर था जब दूरदर्शन पर रामानंद सागर की रामायण का पहला एपिसोड साल 1987 में रिलीज हुआ था, और इसका हर एक एपिसोड 45 मिनट का दिखाया जाता था। जब रामायण शुरू होता था तो सड़कें सूनी हो जाती थी, दुकानें बंद कर दी जाती थी और लोग सुबह सुबह स्नान करके पहले ही टीवी के सामने आकर भक्ति भाव में रामायण को देखने के लिए बैठ जाते थे। और अगर हम बात करें आज के रामायण यानी आदि पुरुष की, तो आदि पुरुष ने लोगों के मन में भक्ति भाव की परिशुद्ध भावना को जागृत करने में पूर्ण रूप से असमर्थ रहा है। इस रामायण में भक्ति भाव पूरी तरह से गायब है दोस्तों, क्योंकि जिस तरह के डायलॉग्स यूज किया गया है वो किसी भी कीमत पर भक्ति भाव नहीं जगा सकता। एकदम चीप और लो क्लास डायलॉग्स। उन हनुमान जी के डायलॉग्स अगर आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि ये जो भी हो, हनुमान तो नहीं है। और अब बात करें सीता के रोल की, तो सीता का रोल इसमें काफी कम दिखाया गया है, मगर जितना भी दिखाया गया है वो एक थर्ड क्लास की एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं है। सीता का सरल स्वभाव, तेज और पवित्रता ऐसा भाव है जो कृति सनन में तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। और अगर कपड़ों की बात करें तो सीता श्रद्धा है देश की। आप इस तरह के कपड़ों को दिखाकर उसकी सरलता और सादगी का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर आप ओल्ड एपिक स्टोरीज की कहानी सुना रहे हैं तो ओवर स्मार्टनेस ना दिखाकर उसमें रियल टच देने की कोशिश करनी चाहिए। इस आदि पुरुष में किसी भी किरदार के कपड़े रामायण जैसे नहीं लगते, ना सीता, ना राम, ना रावण और ना ही हनुमान। और अब बात करते हैं रावण की। समस्त वेदों का ज्ञाता, महाज्ञानी, महापंडित को एक डेविल की तरह दिखाया गया है, जैसे कोई वैम्पायर स्टोरी चल रही है। आई मीन रियली, आर यू किडिंग मी? क्या सच में रावण ऐसे पुष्पक विमान से सफर करता था जो एक चमगादड़ है? ये देखकर ऐसा लगता है कि डायरेक्टर ओम राउत ने रामायण पर 1% भी रिसर्च नहीं किया है। सोने की लंका को पूरी काली लंका दिखाया गया है। निर्देशक ओम राउत की सो कॉल्ड आदि पुरुष इसलिए फ्लॉप जा रही है क्योंकि इन्होंने वीएफएक्स के दम पर एवेंजर्स बनाने की कोशिश की है, या फिर शायद कुछ और। मगर हाँ, ये इस बात की गारंटी है कि ये रामायण तो नहीं है। आप खुद ही देख लीजिए कि आपको कौन सा रावण ज्यादा पसंद है। सुंदरी, तुमने अभी तक रावण की शक्तियों को नहीं पहचाना। जिन शक्तियों पर तुम घमंड कर रहे हो वो शक्तियां तेरे पाप कर्मों के कारण कलंकित और भ्रष्ट हो चुकी है। मैं सच कह रही हूँ,
अगर इन्होंने ओल्ड रामायण को कॉपी भी कर लिया होता ना, फिर भी आदि पुरुष हिट चली जाती। मगर इनसे तो वीएफएक्स का भूत उतरता ही नहीं है। रावण अपने अहंकार की वजह से हारा था और महापंडित था, मगर आदि पुरुष में इसे एक विष पुरुष और डेविल की तरह दिखाया गया है। आई एम सॉरी टू से, रावण में तो अहंकारता भी नहीं झलक रही इस आदि पुरुष में। और अब बात करें श्री राम की, तो मेकर्स ने सबसे बड़ी गलती इसमें प्रभास को राम बनाकर किया है, क्योंकि ये बाहुबली 3 नहीं चल रही है। आपको बाहुबली देखनी है तो प्लीज उसे उसी फॉर्मेट में बनाएं जैसे पहले बनाया गया है, मगर ऐसा मजाक हमारे माननीय ग्रंथों और महाकाव्यों के साथ ना करें। प्रभास को देखकर ऐसा लगता है कि वो बाहुबली के कैरेक्टर से बाहर अभी तक नहीं आ पाया। राम में संवेदना, सरलता, धैर्यता, ये भाव चेहरे पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। राम की सौम्यता, राम की महानता उसके वॉरियर फॉर्म में दिखाया गया है, जो कि बिल्कुल राम के कैरेक्टर से अपोजिट है। उनकी बातें जोश से नहीं बल्कि विनम्रता से परिपूर्ण थी। आप कोई हिटलर नहीं हैं जो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं मारकाट करने के लिए। आप राम हैं। राम की नाम की महानता को ना तो निर्देशक ने समझी और ना ही चीफ डायलॉग राइटर मनोज ने। इन शॉर्ट, इस राम में संवेदनशीलता गायब है, हनुमान में भक्ति सेवक का भाव गायब है, सीता में समर्पण भाव गायब है और हजारों करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में बनी छवि राम की आत्मा का सार गायब है। टू सम अप ऑल, इस आदि पुरुष में रामायण ही गायब है। देखिए, एक तो रावण जो है वो ब्राह्मण है, कितना बड़ा, सबसे बड़ा ब्राह्मण माना जाता है विश्व में, और वो अपने हाथ से मांस खिला रहा है। ब्राह्मण कभी मांस छूता है? आपने कभी देखा है कि ब्राह्मण मांस छू के ले भाई तू मेरा कुत्ता है, मैं तुझे खिला रहा हूँ? पता नहीं क्या पागलपंती बना रखी है। ये तो बस लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए मूवी यहाँ पे दिखा रहे हैं। बेहद ठीक है। लंका सोने की होती है, वहाँ पे दिखा रहे काली लंका दिखा रहे, और उसके बाद फैक्ट्री दिखा रहे हैं उसमें। उसमें मास्क रावण है, उसमें मास्क पहन रहे हैं, उसके जो वो है ब्लैकस्मिथिंग कर रहा है। ऊपर से डायलॉग्स इतने खराब, तेरे बाप की लंका जलेगी, ये हनुमान जी ये डायलॉग ले रहे हैं, और शेषनाग को लंबा कर दिया। ये डायलॉग्स हमने देखी हुई है, मतलब हमने पढ़ी हुई है रामायण, और हमें पता है क्या क्या हुआ था। हमने इतनी सारी रामायण देखी है, उस सब के मुकाबले ये कैसी लग रही है? दारा सिंह के मुकाबले कुछ भी नहीं थे। और मतलब, और जो नए बच्चे देखेंगे उनको लग रहा है ये रामायण है, उनको ये पता ही नहीं है असली में हुआ क्या है। ये क्या हनुमान जी ने डायलॉग लिया था उसमें कि तेरे बाप की लंका है, ये जला देंगे वो जला देंगे। बच्चे सीखेंगे क्या इससे? हनुमान जी ऐसे बोल रहे हैं, हम भी ऐसे बोलते हैं। फिर हमें तो पता है ना कि एक पता है हमें संस्कार कैसे दे रखे हैं और क्या हमें दिखाया है, क्या पढ़ाया है हमें। लेकिन ये देखेंगे ये बच्चे मूवी, ये बच्चे को मूवी दिखाने लाएंगे घर वाले, क्या देखेंगे वो? ये बताओ ना। मतलब बच्चों को ये मूवी दिखाने क्या ही हनुमान जी के लात मार रहे हैं। हाँ। उनको धक्का दे रहे हैं भाई, हनुमान जी को छू तक नहीं पाया आज तक, उनके लात मार रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। भगवान का तो कोई मतलब इतना गंदा बेहुदा बना रखा है, मजाक बना के रख दिया लक्ष्मण जी का। वो लात खा रहे हैं, कभी यहाँ खा रहे हैं, कभी वहाँ जाके खा रहे हैं, कभी विभीषण, कभी मेघनाथ, पता ही नहीं चला कौन विभीषण है कौन मेघनाथ है। ये एक ऐसा भद्दा मजाक किया है रामायण के साथ कि शायद ही ऐसे डायरेक्टर्स को कभी कोई दोबारा एपिक मूवी बनाने का चांस दे। रामायण कैसा होना चाहिए ये शायद आपको इसे देखकर पता लग जाएगा। मैं वास्तव में कौन हूँ, मैं किस कारण से जन्मा हूँ, ये मैं कैसे जानूं? ये तो आप जैसा त्रिकालदर्शी ही जान सकता है। मैं तो केवल अपने आप को एक मानव समझता हूँ जो दशरथ का पुत्र है और जिसका नाम राम है। जानते नहीं हमारे राज्य में चोरी का दंड बड़ा भीषण है। मैं तो समझा था जिस नगरी का राजा स्वयं चोर, उस नगरी में चोरी करने पर दंड नहीं पारितोषिक मिलेगा। तो इन शॉर्ट, अगर आपको रामायण के बारे में जानना है तो प्लीज आदि पुरुष नहीं, दूरदर्शन वाली रामायण देखें। वो आप 1000 बार देखकर भी बोर नहीं हो सकते, और वो रामायण आपके ज्ञान और व्यक्तित्व को पॉलिश और एनहांस ही करेगा। जय श्री राम।